हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमारा टॉपिक होगा। जितने भी अपन लॉ थे वो पढ़ लिए थे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ लिया, स्पिन क्वांटम नंबर वाला लास्ट हमारा लेक्चर था। क्वांटम नंबर हो गए। अब अपन बात करते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल की। अपन तो काफी पढ़ लिया था अपन। अब लास्ट में क्या है अपने पास में? शेप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है। ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं? एस, पी, डी और एफ। एस में कितना? एक ऑर्बिटल होता है। पी में तीन ऑर्बिटल होते हैं। डी में पांच ऑर्बिटल होते हैं। और एफ में कितने होते हैं? सात ऑर्बिटल होते हैं। अब इनके बारे में अपन एक एक करके क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। पहला आता है अपने, फर्स्ट आता है शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। क्या आता है? शेप ऑफ एस ऑर्बिटल आता है। ठीक है। एस ऑर्बिटल कैसा होता है? एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। पहला पॉइंट, एस ऑर्बिटल कैसा होता है? इट इज स्फेरिकल इन शेप। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। क्या इसकी कोई डायरेक्शन है? जैसे मान लो ये किसी एक बॉल है, बॉल की मैं कोई डायरेक्शन बनाता हूँ, क्या कोई डायरेक्शन होती है क्या उसकी? बॉल की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये मान लो एक्स एक्सिस हो गई, ये इसकी वाई एक्सिस मान लो, ये मैंने क्या बना दी? जेड एक्सिस बना दो। इसके कोई से भी, कहीं से भी कोई सी भी एक्सिस अपन फाइंड कर सकते हैं। तो ये कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। सेकंड पॉइंट क्या हो गया? इट इज नॉन डायरेक्शनल एंड कैसा हो गया ये? सिमेट्रिक हो गया। नॉन डायरेक्शनल और कैसा हो गया? सिमेट्रिक हो गया। यहां तक क्लियर है? ठीक है। इस वन एस, इसके एस ऑर्बिटल के अंदर ये कैसा हो गया? एस ऑर्बिटल। और एस ऑर्बिटल नंबर में कितने होते हैं? वन ही होते हैं। अपन अब कहते हैं कि इस वन एस ऑर्बिटल के अंदर या टू एस ऑर्बिटल में इनकी जो शेप होती है वो सेम क्या होती है? द शेप ऑफ वन एस ऑर्बिटल एंड टू एस ऑर्बिटल आर सेम। वन एस ऑर्बिटल और टू एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? सेम होती है। बट द एनर्जी क्या होंगे? बट द एनर्जी ऑफ टू एस ऑर्बिटल ग्रेटर देन वन एस ऑर्बिटल। ठीक है भाई। वन एस कौन सा? ये तो फर्स्ट सेल की बात हो रही है, ये सेकंड सेल की बात है। तो जाहिर सी बात है कि वह जो फर्स्ट सेल होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। और जो सेकंड सेल होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है यहां तक? अब देखो, ये होने के बाद में इसमें क्या होगा? अब इस पूरे वन एस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इक्वल होगी। यहां पे देखो तो भी यहां पे कोई सी भी स्फीयरिक बॉल है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी सेम ऑन ऑल साइड। सभी जगह इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेम होगी। क्लियर है यहां तक? अब अगर अपन बात करते हैं एनर्जी की, एनर्जी की बात करें, एक अपने पास में वन एस ऑर्बिटल आ जाए, फिर टू एस ऑर्बिटल आ जाए, थ्री एस ऑर्बिटल आ जाए, फोर एस ऑर्बिटल आ जाए, फाइव एस ऑर्बिटल आ जाए। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती है या नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इन एस ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या होती जाती है? इधर से इधर जाने पर एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और उसके साथ साथ में एक चीज देखना रखना कि इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? सेम शेप होते हैं। ठीक है। आकार, साइज नहीं बदलता है इनका। साइज क्या होता है? सेम होता है। ठीक है। साइज तो बदलेगा थोड़ा, लेकिन शेप क्या होगी? सेम होगी। यहां तक क्लियर है? इसके बाद में देखो, इसके बाद में अगर जो एस ऑर्बिटल की एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करें,
एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको अपन क्या करते हैं एल से डिनोट करते हैं, उसकी बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी होती है एस के लिए 0 होती है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अपन बात करें एम की, तो वो भी कितनी होती है 0 होती है। ये अपने पास में एस ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। इस एस ऑर्बिटल की जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है एम एस, उसकी भी वैल्यू 0 होती है, एल की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है। तो यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इस ऑर्बिटल के अंदर, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2, जिसका एक का स्पिन कैसा होगा क्लॉकवाइज होगा, दूसरे का स्पिन कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे एस ऑर्बिटल के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर है भाई यहां तक, ठीक है। कैसा होता है एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। इसके बाद में कौन सा नॉन डायरेक्शनल कैसी होती है, नॉन डायरेक्शनल होता है। शेप बस 1s और 2s की अगर जो अपन शेप की कंपैरिजन करते हैं, तो वो जो 2s ऑर्बिटल है और 1s ऑर्बिटल है, उन दोनों की शेप सेम होती है, लेकिन जो 2s ऑर्बिटल का साइज क्या होता है बड़ा होता है। अगर जो एनर्जी में कंपैरिजन करें अपन 1s और 2s की एनर्जी का कंपैरिजन करें कि किसकी ज्यादा होती है, तो किसकी ज्यादा होती है 2s की एनर्जी क्या होती है 1s से ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि 2s ऑर्बिटल कहां चला जाता है सेकंड सेल के अंदर चला जाता है, और सेकंड सेल की एनर्जी तो वैसे ही फर्स्ट सेल से क्या होती है ज्यादा होती है, ठीक है। अगर इसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू की पता करें तो एस ऑर्बिटल में एजीमुथल क्वांटम नंबर कितनी होती है 0 होती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है 0 होता है। स्पिन क्वांटम नंबर 0 प्लस माइनस हाफ कुछ एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको। चलो फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं शेप ऑफ पी ऑर्बिटल की। इसकी बात करेंगे भाई, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल की बात करते हैं। और पी ऑर्बिटल नंबर में कितने होते हैं 3 होते हैं। कितने होते हैं नंबर में 3 होते हैं। तो शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, ठीक है। देखो पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, इट इज डंबल शेप, ठीक है। कैसे होते हैं डंबल शेप्ड होते हैं ये, ठीक है। डंबल की शेप कैसी होती है, ये लो भाई ऐसे डंबल जैसी शेप होती है इनकी, ये ऐसे डंबल शेप होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं ये डंबल शेप होते हैं, ठीक है। कैसे हो गए ये डंबल शेप, मान लो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये कौन सी होगी जेड एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट होगा तो वो कौन सा होगा पी एक्स ऑर्बिटल होगा। अगर जो कोई वाई एक्सिस पे प्रेजेंट होगा तो वो कौन सा हो जाएगा, ये कौन सी वाई एक्सिस हो गई, और ये वाली कौन सी होगी अपनी जेड एक्सिस हो गई। ये वाला कौन सा ऑर्बिटल हो गया पी वाई ऑर्बिटल हो गया। अगर ये जेड एक्सिस की बात करते हैं तो कहां प्रेजेंट होगा, जेड एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होगा। ये लो भाई मैंने इसको बना दिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये कौन सा हो गया पी जेड ऑर्बिटल हो गया। तो कितने होते हैं भाई पी ऑर्बिटल, 3 होते हैं। कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। अब यहां पर नोडल प्लेन कौन सा होगा इसकी बात करते हैं। इसके अंदर नोडल प्लेन की बात करें, कौन सा नोडल प्लेन की बात करें तो नोडल प्लेन कौन सा लगेगा वाई जेड एक्सिस वाला लगेगा। तो नोडल प्लेन क्या है यहां पर वाई जेड नोडल प्लेन है। यहां पर नोडल प्लेन कौन सा हो जाएगा, नोडल प्लेन कौन सा हो गया एक्स जेड हो जाएगा। और यहां पर नोडल प्लेन कौन सा हो जाएगा, नोडल प्लेन यहां पे हो गया एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। इन दोनों को बीच में से चीरता हुआ देखो ऐसे है ये, ठीक है। जेड एक्सिस ये से है तो इनको ये, ठीक है। कौन सा हो जाएगा जेड एक्सिस आ जाए, मतलब कि ये जो ऑर्बिटल है उसको बीच में से काटता हुआ प्लेन कौन सा आ रहा है वो उसका क्या हो जाएगा नोडल प्लेन हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं। जो पी ऑर्बिटल होते हैं ये क्या करते हैं, इसको लिख देते अपन, इट कंसिस्ट टू लोब्स। कितने लोब कंसिस्ट कर रहे हैं, 2 लोब कंसिस्ट कर रहे हैं
ऑन आइदर साइड ऑफ नोडल टेल। ठीक है, जैसे मान लो ये यहाँ पर क्या आ गया, न्यूक्लियस आ गया किसी एटम का, इस न्यूक्लियस के लेफ्ट साइड और न्यूक्लियस के राइट साइड यहाँ पर क्या मिल रहा है अपने को, नोडल प्लेन मिल रहे हैं, जो नंबर में लोब्स कितनी है, 2 नंबर में लोब्स होती है। ठीक है यहाँ तक। अब देखो पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, ये होगी। ठीक है, ये पी ऑर्बिटल क्या अब इस फॉर्म के होंगे तो अब इनको क्या कहते हैं अपन, डीजनरेटेड ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, इनको अपन क्या कहते हैं, डी जनरेटेड ऑर्बिटल कहते हैं। डीजनरेटेड क्यों, क्योंकि अभी तक इनकी कोई स्प्लिटिंग नहीं हुई है, मतलब कि ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इन तीनों की एनर्जी क्या है, सेम है। और सेम कब तक रहेगी, जब तक इन पी ऑर्बिटलों पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया जाता, तब तक इन पी ऑर्बिटलों की एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, इन पी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी, तब इनको अपन क्या बोलते हैं, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है यहाँ तक। अब अगर देखो इसके एजिमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू की बात करते हैं तो P के लिए कितनी होती है, 1 होती है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो कितनी हो जाएगी, -1 0 +1 हो जाएगी, मतलब इसकी -1 0 +1, ये याद रखना है इसके लिए, पी ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, पी ऑर्बिटल की कैसे होगी, -1 0 +1, इसकी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको, चलो ठीक। इसके बाद में अपन बात करते हैं डी ऑर्बिटल की। देखो डी ऑर्बिटल की जो शेप होती है, 2 टाइप के डी ऑर्बिटल आते हैं अपने पास में। इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, फॉलोवर लाइक। ठीक है, 4 लीफ क्लोव सुना होगा आपने नाम में। शेप कैसी होती है, शेप होती है 4 लीफ क्लोव्स के नाम से, मतलब इनकी जो शेप होती है वो इस टाइप से होती है, आयरन का बना होता है, क्लोव लीफ क्या होता है, आयरन की बनी होती है, इस प्रकार से होती है। जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं भाई। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला डी ऑर्बिटल कौन सा हो जाएगा, इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस, मतलब जो एक्सिस के बीच में होगा, चाहे वो एक्स एक्सिस के हो, चाहे वाई एक्सिस के हो, चाहे जेड एक्सिस के हो। दूसरा क्या आ जाएगा, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, मतलब जो एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होगा। ठीक है, इन बिटवीन द एक्सिस क्या होगा, 3 एरो ऑर्बिटल, पी एक्स वाई, पी वाई जेड, ओ सॉरी डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड ऑर्बिटल। अलोंग द एक्सिस के अंदर कौन होगा, पी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये ऑर्बिटल कहां प्रेजेंट होंगे, अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट होंगे। चलो बनाते हैं अपन डी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो डी ऑर्बिटल भाई ये कौन सी होगी, एक्स एक्सिस होगी, ये कौन सी होगी, वाई एक्सिस होगी। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, इन बिटवीन द एक्सिस, ये इन बिटवीन द एक्सिस होगी। ठीक है, अगर ये वाई जेड की बात करते हैं, डी वाई जेड की, ये मान लो कौन सी हो गई, वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई। अब बोलोगे एक्स इसमें जेड एक्सिस कहां गई, ये बेटा जी ये कौन सी आ रही है, जेड एक्सिस आ रही है। ठीक है, अब देखो ये कौन सा हो गया, वाई जेड एक्सिस ऑर्बिटल हो गया, ये देखो मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। ये कौन सा हो गया, डी एक्स वाई, ये कौन सा हो गया, डी वाई जेड, और लास्ट में अपने पास में कौन सा बचा, डी एक्स जेड। ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये सामने कौन सी आ रही है, जेड एक्सिस, वो वाई एक्सिस आ रही है। इन बिटवीन द एक्सिस कितने ऑर्बिटल होते हैं भाई, इन बिटवीन द एक्सिस अपने पास में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्सिस। ठीक है, इन जब इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है डी ऑर्बिटल को, तब ये स्प्लिट हो जाते हैं T2G एनर्जी लेवल और EG एनर्जी लेवल। T2G का मतलब होता है ट्रिपली डी जनरेटेड ऑर्बिटल और EG का मतलब होता है डबली डी जनरेटेड ऑर्बिटल। इनकी एनर्जी या तो क्या हो जाएगी, नॉर्मल जो डी जनरेटेड ऑर्बिटल था एनर्जी लेवल था उससे क्या हो जाएगी, या तो ज्यादा हो जाएगी या उससे कम हो जाएगी इन तीनों ऑर्बिटल की।
इन तीनों ऑर्बिटल को T2G ऑर्बिटल में बोलेंगे और इनको EG ऑर्बिटल के अंदर करेंगे। अब क्या बात करते हैं, इन अलोंग द एक्सिस पे बात आती है, तो अलोंग द एक्सिस में दो हो गए, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस एक्सिस के ऊपर जो इलेक्ट्रोडो ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे वो ऑर्बिटल क्या कहला रहा है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर जो अपन जी जेड डी जेड स्क्वायर की बात करते हैं, इन चारों की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसे, क्लोव लीफ लाइक स्ट्रक्चर, 4 लीफ क्लोव स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। लेकिन जब अपन किसकी बात करते हैं, डी जेड स्क्वायर की बात करते हैं, तो डी जेड स्क्वायर की जो शेप होती है वो किसकी जैसी नहीं होती, क्लोव लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती। इसकी कैसी होती है, डो नट की होती है, डो नट लाइक स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर मतलब डमरू देखा होगा, डमरू जैसी स्ट्रक्चर होती है। ये इसका कौन सा, जेड ऑर्बिटल हो गया। ये कौन सी होगी, इसकी जेड एक्सिस होगी। इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होगी, रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। इसकी चारों तरफ क्या प्रेजेंट होगी, इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। जैसे शनि ग्रह के चारों तरफ क्या बोलते हैं, अलग अलग गैसेस की रिंग प्रेजेंट होती है, वैसे ही डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल के चारों तरफ क्या होगी, रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। ठीक है, यहां तक बढ़िया है। अब अगर जो डी ऑर्बिटल में अपन बात करते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू कितनी होगी, एजिमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू इसके लिए होगी 2। M की वैल्यू कितनी होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, इसके लिए वैल्यू ये 2 है, तो कहां से स्टार्ट कर दो, -2 -1 0 +1 +2, ये इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, रफ कर दो भाई यहां तक। चलो ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज सुनो। अपन बोल रहे थे ना डी ऑर्बिटल की, अपन बोल रहे थे स्प्लिटिंग हो जाती है T2G EG के अंदर। क्या होता है देखो, यहां पर अपन डी ऑर्बिटल अपने को पता है मैक्सिमम नंबर में कितने होते हैं, 5 होते हैं। ये 5 ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया, डी ऑर्बिटल हो गया। डीजेनरेटेड स्टेट है, जैसे इसको थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती है डी ऑर्बिटल को, तो ये क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है। ये क्या हो गया, एक्साइटेड डी ऑर्बिटल। जैसे एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है तो इसको या तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। तो ये जो 5 डी ऑर्बिटल थे, कौन सा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। 3 ऑर्बिटल नीचे हो जाएंगे, 2 ऑर्बिटल कहां चले जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। ये जो 3 ऑर्बिटल है कौन सा है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये 3 ऑर्बिटल आए। यहां पर कौन सा आ गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर आ गया। इनको अपन बोलते हैं T2G ऑर्बिटल और इनको अपन बोलते हैं EG ऑर्बिटल। T2G ऑर्बिटल का मतलब हो गया ट्रिपली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल और डबली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। अब यहाँ पर डीजेनरेटेड क्यों बोल रहे, क्योंकि इन तीनों की एनर्जी अभी क्या है, सेम है। यहाँ पर इन दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। ठीक है, यहां पर इस बैरी सूडो सेंटर से जिनकी एनर्जी लो है वो T2G है, जिनकी एनर्जी हाई है वो EG है। ये लेकिन सेम ऐसा नहीं होता, ये ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये जो सिचुएशन है ये किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल में। टेट्राहेड्रल में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, T2G की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, EG की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगर ये डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इसके अंदर, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 5 ऑर्बिटल के अंदर कितने आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है भाई। इसके बाद में अपन बात करते हैं शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल। इसकी शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल की बात करते हैं।
शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कैसी होती है? हार्ड, वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। यानी कि ओरिएंटेशन क्या होता है? सेम होता है। एफ ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या होता है? सेम होता है। इसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने? एफ ऑर्बिटल में 7 एफ ऑर्बिटल, ठीक है। इसके लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? एल की वैल्यू 3। एम की वैल्यू कितनी होगी इसकी? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ठीक है। यहां तक क्लियर है? जो पहला ऑर्बिटल है वो कौन सा? एफ ऑर्बिटल। एक्स क्या ले ले अपन? एक्स ले लेते हैं। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पहला एफ ऑर्बिटल। दूसरा एफ ऑर्बिटल क्या हो गया? वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तीसरा ऑर्बिटल कौन सा हो गया? एफ वाई सॉरी जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 3 ऑर्बिटल ये हो गए, ठीक है। टोटल अपने पास में कितने? 7 ऑर्बिटल है। एक हो गया एफ एक्स वाई जेड ऑर्बिटल हो गया। नेक्स्ट वाले का नाम क्या होगा? एफ जेड क्यूब हो जाएगा। वहां पे जेड स्क्वायर बोला था, यहां पर क्या होगा? एफ जेड क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाला कौन सा हो जाएगा? यहां पर वाई जेड क्यूब हो जाएगा, वाई जेड क्यूब हो जाएगा। एक हो जाएगा एफ एक्स जेड क्यूब हो जाएगा। ये अपने पास में क्या हो जाएगा? एफ ऑर्बिटल आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? एफ ऑर्बिटल आ जाएंगे, ठीक है। ये अपने पास में एफ ऑर्बिटल की बात करते हैं। टोटल नंबर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7 एफ ऑर्बिटल अंदर आते हैं, ठीक है। इनकी जो शेप होती है वो कॉम्प्लिकेट होती है, कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है। कैसी होती है? कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है, ठीक है। इन सभी का जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन और सेम, इनका ओरिएंटेशन कैसा होता है? सेम होता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? एल की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। एम की वैल्यू -3 2 बस, ठीक है। ये हो सकती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं एफ ऑर्बिटल में? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं इसके अंदर? 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने अपने पास में? 7 ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो साथ में कितने आ जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है। अब इसके बाद में अपना टॉपिक बचता है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एन एटम, जिसके अंदर अपने को 3 रूल पढ़ने हैं। ऑफ-बाउ रूल, पाउली रूल और हॉर्न्स रूल। उसके बाद अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपना चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यहां तक आप सभी को समझ में आया है जितना भी पढ़ा है अभी तक एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना, जरूर रिप्लाई मिलेगा आपको, ठीक है। और भाई लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। और जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेट मिलेगा भाई नई नई वीडियो बनाने के लिए। जय हिंद।